महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार भी शामिल हो गए हैं इसी रेस में। उन्होंने दरअसल मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दे दिया। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हेमंत करकरे की मौत आतंकी कसाब की गोली लगने से नहीं बल्कि आरएसएस के प्रति वफादार एक पुलिस अफसर की गोली लगने से हुई है। बीजेपी ने विजय वडेट्टीवार के बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की और उन पर एक्शन लेने की भी मांग की है। विजय वडेट्टीवार ने मुंबई हमले की जांच के दौरान सरकारी वकील उज्जवल निकम को देशद्रोही बताया। उज्जवल निकम पर सच छिपाने का आरोप लगाया। सुनिए विजय वडेट्टीवार का ये पूरा बयान। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्जवल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न है। तो विजय वडेट्टीवार के बयान से ये साफ है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनाव से पहले हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठा दिया। जिन पुलिस अधिकारियों ने अपनी कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के मंसूबों को उन्होंने नाकाम किया, अजमल कसाब को जिंदा पकड़कर दुनिया में पाकिस्तान का असली चेहरा सामने ला दिया। अब उन्हीं जांबाज पुलिस अफसरों पर कांग्रेस सियासत कर रही है। उनकी शहादत को अब सियासत के दलदल में कांग्रेस घसीट रही है। उज्जवल निकम ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। उज्जवल निकम ने कहा कि विजय वडेट्टीवार के सभी आरोप झूठे हैं। कसाब ने कोर्ट में खुद कबूल किया था कि हेमंत करकरे को उसकी गोली लगी थी और वो उसकी गोली लगने से ही शहीद हुए थे। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उज्जवल निकम ने कहा कि उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस कैंप में घबराहट है, इसीलिए इस तरह के बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। कसाब को लेकर कांग्रेस के वडेट्टीवार जो है आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, आपने झूठा बयान दिया कि कसाब ने बिरयानी खाई थी, क्या कहना है? देखिए, ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की है। आप लोगों ने चलाया टीवी पे, किसने चलाया? आपने ही तो चलाया। जाके कसाब से पूछ लो किसने चला है। अभी तो कसाब नहीं है ना, लेकिन आप कुछ भी मुद्दे को सियासी। अच्छा, कसाब ने मटन बिरयानी दी क्या नहीं दी, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको इसलिए फर्क गिर रहा है क्योंकि जैसे ही मेरी उम्मीदवारी जाहिर हो गई उस वक्त आपको भाजपा के खिलाफ कुछ कहना था, बोलना था, इसलिए आप मुझे टारगेट करें। लेकिन भाई साहब, ये बात ख्याल में रखिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। अगर कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की क्या नहीं की, इसके बारे में आप साबित कर दो क्या है। जी, उन्होंने दूसरा और एक आरोप लगाया कि हेमंत करकरे साहब को जो गोली लगी थी वो आतंकियों की बंदूक से नहीं लगी थी, वो किसी अधिकारी की गोली से लगी थी। इस बात को भी आपने छुपाया, आपने देशद्रोह किया, ऐसा उनका एक आरोप था। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी किताबों में आपने खुलासा किया, लेकिन आप चुनाव मैदान में उतरे इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। किसका किताब? मैंने किताब? हाँ। मैंने किताब कभी लिखी नहीं है। नहीं, मैंने तो किताब नहीं लिखी है। लेकिन देखिए, विपक्ष में हलचल मच गई है, उनके तंबू में घबराहट हो गई है, क्योंकि जैसे मेरी उम्मीदवारी जाहिर हो गई तो विपक्ष ने अनाप शनाप ये आरोप करने शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि इस आरोप से पाकिस्तान को आपकी मदद मिल रही है। अरे भाई, कोर्ट में ये प्रूव हो गया है कि हमारे शहीद हुए करकरे जी, कामटे जी और साळसकर जी, ये अबू इस्माइल और कसाब ने जो फायरिंग की उसमें उनकी जान चली गई। और ये कसाब ने भी खुद बात अपने इकबाली बयान में किया। क्या कसाब झूठा था? आप अगर कहेंगे कसाब का इकबाली बयान झूठा है तो भगवान इनको क्षमा करे। और कसाब को इसकी वजह से सजा हो गई। लेकिन जिन ये 26/11 के हमले में जिन 166 लोगों की जान चली गई, कई लोग इंजर हो गए, उनका भी आप इंसल्ट कर रहे।